good morning, students. I, Vijeta Sharma, Assistant Professor in the Department of MLS Department. So, we are going to start today the Essential Biology course, whose code is BMLS 10118. So, this is our lecture number 1. So, in this lecture, we will study the outcome and course objectives. कि इस कोर्स में आउटकम क्या होगी इसकी और इस कोर्स को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये हमारा फर्स्ट कोर्स है बीएससी मेडिकल लैब साइंसेस फर्स्ट सेमेस्टर का। So first we will go for the course objectives. So first of all we should know what is biology. So biology is basically when we split this term it becomes bio and logy. So bio is the living and logy means the study. So when we combine these terms then it will become the study of living, study of biology. So it is a natural science in which we will study the life, living organisms, we will study the structure of organism. हम जो भी living, जो भी हमारे जीव जंतु जीवित हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, कैसे होती है और कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ है. Basically we can say in short term it is a study of life. So first of all we should know the biology. So जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी क्या है, it is a study of life. So ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि हमारी नेचर में क्या चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या स्टैंडर्ड है, वो कैसे जीते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनका बर्थ कैसे होता है. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है और एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम एक बड़ी टर्म में बोल सकते हैं कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, एनिमल्स और एनिमल्स का क्या रिलेशन है, प्लांट्स और प्लांट्स का क्या रिलेशन है. इससे क्या है, इस कोर्स को पढ़ने से हमें एक साइंटिफिक आउटलुक का पता चलता है कि एक जो साइंस है, साइंस हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड इंटरेक्शंस विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इसमें क्या है, हमें प्रिंसिपल्स के बारे में भी पता चलता है. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फॉर द सिलेबस कि इस एसेंशियल बायोलॉजी के सब्जेक्ट में हमारा सिलेबस में क्या है. फर्स्ट यूनिट में है हमारा बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस. इसमें हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं. जैसे बायोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं देन उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी. और अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ूलॉजी. और अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी. इसमें हम पूरी जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो है पॉइंट, साइंटिफिक मेथड्स की कौन कौन से मेथड्स जो हैं बायोलॉजी में अप्लाई होते हैं. थर्ड कि बायोलॉजी को पढ़ने का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, इसका हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, आगे इसकी आउटकम क्या होती है. और जैसे कि ये तुम्हारा कोर्स मेडिकल लैब साइंसेस में है और तुम मेडिकल लैब साइंसेस में इस कोर्स को पढ़ रहे हो और इसका फ़ायदा क्या है इसमें पढ़ने का. इन सेकेंड यूनिट यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू लाइक एपिथेलियम. हमारी जो पूरी बॉडी है ये इसका बेसिक्स यूनिट जो है वो क्या है, सेल है. सेल जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो जो मेन इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं वो हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इन टिश्यूज़ की हम प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, उसका पूरा फंक्शंस कि किस किस से बने हुए हैं और हमारे पूरे जो बॉडी में कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन किस टिश्यू से बना हुआ है वो हम सारा इसमें स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट इन द यूनिट 3 हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो एक सेल है, हमारा जैसे एक बॉडी है उसका बेसिक यूनिट है सेल, तो वो सेल किस किस चीज़ों से बना हुआ है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिकली सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे
और उनमें होता क्या क्या है वो पढ़ेंगे। सेकेंड, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि ये दोनों होते क्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल आता है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कि हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। और सेल जो है एक दूसरे के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, और वी कैन से सेल टू सेल इंटरेक्शन। इन फोर्थ पॉइंट वी विल स्टडी द सेल ऑर्गेनेलिस। अब एक हमारा सेल है, सेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स भी होंगे, और जो एक एक कंपोनेंट होगा उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। तो उस ऑर्गेनेलिस की प्रॉपर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और फंक्शंस। और एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम प्रॉपर इसकी पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। इन यूनिट 4 इसमें क्या है, हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक, और इसमें हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और इसकी पूरी स्टडी करेंगे और इन दोनों के बीच में इसका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है हमारा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लिक एसिड में दो होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। हम दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन किस किस ऑर्गेनिज्म में कैसी होती है, क्या मोड होता है, सेल साइकिल क्या होता है, दो तरह के होते हैं सेल साइकिल में चलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, दोनों में डिफरेंस स्टडी करेंगे। इन यूनिट 5 ये तुम्हारा पूरा जेनेटिक्स का है। इसमें जेनेटिक्स में फर्स्ट पॉइंट में हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे, मेंडल्स के डिफरेंट लॉज जो हैं वो पढ़ेंगे, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स में बैक्टीरियल सेल का पूरा जीनोम कैसा होता है, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये आपने +2 में भी पढ़ा है, बट इसमें क्या है हम बीएससी में पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट में आ जाता है डीएनए। डीएनए में वही, जैसे डीएनए हमारी बॉडी का क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, इसका रोल क्या है, जो प्रोटीन्स बनती हैं वो कौन बनाता है, आरएनए। आरएनए इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें हम पूरा ये स्टडी करेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो आरएनए के थ्रू कैसे बनाई जाती हैं। सो बच्चों, इस पूरे सब्जेक्ट में ये जो मैंने अभी सारे पॉइंट्स बताए, ये हम पूरा इसको कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।